जय मसीह के दोस्तों, आप सबको हमारे परमेश्वर यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यीशु के वचनों में बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, कई दिनों से हमारे यहाँ भारी बारिश के कारण इंटरनेट कनेक्शन नहीं था और इसीलिए हमने इतने दिनों से एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए या फिर कमेंट्स में या फेसबुक में भी किसी को उत्तर नहीं दिए। लेकिन अभी बारिश कम हो चुका है और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, तो हम फिर से वीडियोस अपलोड करना शुरू करेंगे। आप अपने निजी प्रार्थना में हमारी सेवकाई को ध्यान में रखिए ताकि किसी भी असुविधा के कारण हमारी सेवकाई ना रुके। तो पिछले वीडियो में हमने जाति प्रथा का एक इंट्रोडक्शन दिया था, दिखाया था कि कैसे उस व्यवस्था के अंदर मनुष्य रहते हैं, और जैसे हमने कहा था अब हम आने वाले कुछ वीडियोस में इस टॉपिक को पूरे डिटेल्स के साथ एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि क्या ये क्रूर व्यवस्था क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा भारत के लोगों पर थोपा गया था, जैसे कि कुछ हिंदू कहते हैं, या ये उनके ही विरासत है जिसे दिया है उनके ही सृष्टिकर्ता ने। और आज हम देखेंगे कि ये जाति व्यवस्था को हम कौन से किताबों में पढ़ सकते हैं। जब भी एक इंसान को अगर आप बोलते हो कि जाति प्रथा, तो उसके दिमाग में पहला किताब का नाम आता है मनुस्मृति। एक आम इंसान यही समझता है कि जाति प्रथा मनुस्मृति में ही मिलता है और ये प्रथा नीचे जाति के लोगों को समाज में एक जानवर से भी बदतर दिखाती है। 1927 में महाड़ में एक पब्लिक पानी के टेप में जब ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों को पानी पीने से रोक दिया, कहा कि आप नीची जाति के हो, यहाँ से पानी नहीं पी सकते, तब डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस प्रथा का विरोध किया था और उनके साथ हजारों शूद्र और दलित जातियों के लोगों ने भी उनको समर्थन किया और सबके सामने इस ग्रंथ को जलाया था। और आज 21वीं सदी में भी भारत में कई जगहों पे इसका विरोध होता है। मैं इस जाति प्रथा का पूरा विरोध करता हूँ, मगर उन्होंने जो उस दिन मनुस्मृति को जलाया उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि चाहे किसी भी धर्म के ग्रंथों में कितनी भी अच्छी चीजें या बुरी चीजें लिखी हो, कभी भी जलाना नहीं चाहिए। हमें सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होश खो देते हैं और जो नफरत या दर्द उनके दिलों में भरी रहती है वो बाहर निकल आती है। जैसे कि हमारे कमेंट सेक्शन में कीबोर्ड सेना कमेंट्स में गाली दिए बिना उनका खाना शायद हजम नहीं होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सब को माफ करे, क्योंकि हमने तो उन्हें उस दिन से माफ कर दिया जिस दिन हम अपना जीवन यीशु के सिखाई शिक्षा जो कि बाइबल में लिखी है उसे जाना। तो जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का विरोध आरंभ किया, क्योंकि मनुस्मृति जातिवाद फैलाती है और समाज को बांटती है, समाज में कई नीचे जाति के लोगों का शोषण करती है। उसके बाद हजारों शूद्र और दलितों ने हिंदू धर्म को छोड़ बौद्ध धर्म और अन्य धर्म को अपना लिया और आज भी हजारों लोग वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ मनुस्मृति में ही जाति के बारे में नहीं लिखा, बल्कि और भी ग्रंथों में इसका जिक्र होता है, जैसे कि वेद, उपनिषद, भगवत गीता, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, ऐतरेय ब्राह्मण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, शतपथ ब्राह्मणा और इतिहास के कुछ पन्नों में भी इसका जिक्र है। और इनमें से कुछ चीजें हम डिटेल्स में अपने अगले वीडियोस में देखेंगे और जानेंगे कि क्या सच में जाति प्रथा है या फिर किसी ने भारत को तोड़ने की कोशिश की थी। अब आपका सवाल होगा कि अगर इन सारे किताबों में जाति, जिसे वर्ण सिस्टम भी कहते हैं, इसके बारे में लिखा गया है, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ मनुस्मृति का विरोध क्यों किया? उन्होंने बाकी धर्म ग्रंथों के विरोध सबके सामने क्यों नहीं किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सिर्फ मनुस्मृति में ही इस क्रूर व्यवस्था के बारे में आपको डिटेल में सब कुछ मिलेगा, जैसे कि ये सिस्टम कैसे काम करती है, कब काम करती है, क्यों काम करती है और आदि। और बाकी ग्रंथों में आपको बहुत कम जानकारी और डिटेल्स में नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ मनुस्मृति में ही इस वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के बारे में डिटेल्स में लिखा गया है। इसीलिए मनुस्मृति का विरोध उन्होंने सबके सामने किया और आज भी कई जगहों पे इसका विरोध होता है। और ये सब विरोध मसीही शिक्षा के खिलाफ नहीं, हिंदू धर्म के शिक्षा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ होता है, और वो भी खुद हिंदू धर्म के लोग जिन्हें उनके भगवान ने नीचे जाति या फिर बिना जाति के रूप में बनाया। क्या ये एक सृष्टिकर्ता कहलाने के लायक हैं? ये कैसा सृष्टिकर्ता है मेरे दोस्तों, जिसने मनुष्य को अलग अलग जाति के रूप में बनाकर मनुष्य के बीच ऊंच नीच का उत्पन्न किया? जवाब हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियोस में हम इस जाति या वर्ण व्यवस्था का पूरा सच
हिंदू धर्म ग्रंथों से जानेंगे और जो हिंदू हम पे दोष लगाते हैं कि ये जाति व्यवस्था आपकी देन है, उनका जवाब देंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मनन करिए, क्योंकि दुनिया में सिर्फ यही वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। आमीन।